धू धू कर जलते इन जहाजों को देखिए। ये तेल से भरे हुए वो जहाज हैं जो होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजर रहे थे और ईरानी मिसाइलों ने इन्हें दहला दिया। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 6 जहाजों पर ईरान ने हमला किया है। जी हाँ, इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले और ईरान की बदले की कार्रवाई की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और अब ये तनाव एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 दिनों के अंदर 6ठे जहाज को निशाना बनाया है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने सोमवार को दावा किया कि होर्मुज में 6ठे जहाज को निशाना बनाया गया। ईरान ने अपने ऊपर हमले के बाद रविवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया था। ये बंद शनिवार को यूएस और इसराइल के हवाई हमलों के बाद बदला है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे। शनिवार को अमेरिका और इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद घोषित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी जहाज इस मार्ग से नहीं गुजर सकता। ये मार्ग दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई की 5वें हिस्से का ट्रांजिट पॉइंट है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में यहां जहाजों पर हमले और मार्ग का बंद होना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा झटका है। रिपोर्ट्स के अनुसार ओमान के पास एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ है। सोमवार को मस्कट के निकट एक जहाज को निशाना बनाया गया। यूएई के मीना सक्र के पास भी जहाज पर हमला दर्ज किया गया। इन घटनाओं के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से अपने जहाजों की आवाजाही रोक दी है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और यूएस मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाजों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिका ने विशेष रूप से अपने जहाजों को ऐसे संवेदनशील इलाकों से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी से बचा जा सके। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई खाड़ी देशों पर हमले किए हैं, जिनमें बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और जॉर्डन शामिल है। इससे पूरे इलाके में अस्थिरता और भय का माहौल बन चुका है। इस संकट का असर तुरंत वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई दिया है। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेंट क्रूड ऑयल भी तेजी से ऊपर पहुंचा है। जानकार मानते हैं कि अगर स्थिति लंबी चली तो दुनिया एक बड़े तेल संकट का सामना कर सकती है। दरअसल होर्मुज जलडमरू मध्य बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय टकराव नहीं बल्कि वैश्विक संकट का संकेत भी है। समुद्री मार्गों पर हमले, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा और बढ़ती कीमतें, ये सभी संकेत देते हैं कि हालात बेहद गंभीर हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को थाम पाएगी या फिर ये संघर्ष और ज्यादा गहराता जाएगा। जो भी होगा वो देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हमारी दूसरी खबर आगे देखिए। पहले यूएई, फिर जॉर्डन, फिर बहरीन, फिर कुवैत और इसके बाद कतर और अब बारी आई सऊदी अरब की। जी हाँ, ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की फैसिलिटी पर ऐसा बम मारा कि मीलों दूर से भी धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के रूप में जाने जाने वाली सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको पर ईरान ने हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमले के बाद कंपनी ने अपनी रास तनूरा रिफाइनरी को एहतियातन बंद कर दिया है। उद्योग से जुड़े एक सूत्र ने सोमवार को ये जानकारी दी है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के जवाब में तेहरान पूरे क्षेत्र में लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन हमलों में खाड़ी देशों में कई लोगों की मौत भी हो गई है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अल अरबिया टीवी को बताया कि इस क्षेत्र में 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। ड्रोन के मलबे से सीमित स्तर पर आग भी लग गई थी, जिसे तुरंत काबू कर लिया गया है। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बता दें कि रास तनूरा कॉम्प्लेक्स सऊदी अरब के खाड़ी तट पर स्थित है और ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। ये सऊदी कच्चे तेल के निर्यात का एक अहम टर्मिनल भी है। सूत्रों के अनुसार रिफाइनरी को सावधानी के तौर पर बंद कर दिया गया है और हालात नियंत्रण में है। रिफाइनरी बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला समुद्री व्यापार भी लगभग ठप हो गया।
दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल खपत इसी मार्ग से होकर गुजरता है। रविवार को इस क्षेत्र के आसपास जहाजों पर हमले के बाद तेल परिवहन प्रभावित हुआ है। इसी वजह से सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 10% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। अरामको ने इस मामले पर तुरंत कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इस हमले को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा कि रास तंदूरा पर हमला क्षेत्रीय तनाव में बड़ी बढ़ोतरी का संकेत है और अब खाड़ी देशों की ऊर्जा संरचना सीधे तौर पर निशाने पर आ गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद सऊदी अरब और पड़ोसी खाड़ी देश अमेरिका और इसराइल के सैन्य अभियानों के और ज्यादा करीब आ सकते हैं। सऊदी ही है सबसे बड़ा गद्दार। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप प्रशासन पर निजी तौर पर दबाव बनाया था। सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब और एमबीएस कूटनीति और शांति की बात कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को कई बार फोन करके ईरान पर हमले के लिए उकसाया। एमबीएस का तर्क था कि अगर अमेरिका ने अभी हमला नहीं किया तो ईरान भविष्य में और ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो जाएगा। उनके भाई और रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने भी वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान इसी तरह का संदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमबीएस अकेले नहीं थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप प्रशासन की घेराबंदी की थी। इन रिपोर्ट्स के बीच ही 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल द्वारा किए गए एक संयुक्त हवाई हमले में खामनेई की मृत्यु की खबर सामने आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को ईरानी लोगों के लिए न्याय करार दिया। पहले खबर थी कि अरब देशों ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने बेस दिए, लेकिन खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ही अमेरिका और इसराइल को सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या के लिए उकसाया। ऐसी खबरें सामने आ रही है, दावे किए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि ईरान इस सब का बदला कैसे लेता है। फिलहाल इस युद्ध पर देखिए हमारी अगली खबर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उन्होंने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय पर अपनी सबसे घातक खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा हमला किया है। ईरान का कहना है कि यह हमला सीधे तौर पर नेतन्याहू की हत्या करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे वे अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का अंतिम प्रतिशोध बता रहे हैं। दरअसल मामला तब ज्यादा खतरनाक हो गया जब अमेरिका और इसराइल के एक संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की खबर आई। इस घटना ने पूरे मुस्लिम जगत और विशेषकर शिया समुदाय को आक्रोश में ला दिया। ईरान ने तेहरान की जामकरन मस्जिद पर बदले का लाल झंडा फहराते हुए कसम खाई कि वे इसराइल के शीर्ष नेतृत्व को नेस्तनाबूद कर देंगे। सोमवार को आईआरजीसी ने दर्जनों मिसाइलें इसराइल की ओर दागी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खैबर मिसाइल, जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज और भारी तबाही मचाने वाले वॉरहेड से लैस है, उसने यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय और सुरक्षा घेरे को भेद दिया। ईरान का दावा है कि इस हमले में नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य निशाने पर थे। ये युद्ध अब केवल ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रह गया है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख उन खाड़ी देशों की ओर भी मोड़ दिया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और कुवैत में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, जिससे वैश्विक विमानन सेवा चरमरा गई है। कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार करने की आशंका है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसराइल की प्रतिक्रिया और जमीनी हकीकत। इजरायली रक्षा बलों ने यरूशलेम और तेल अवीव में बड़े मिसाइल हमलों की पुष्टि की है। हालांकि इजरायली सरकार के प्रवक्ताओं ने नेतन्याहू की हत्या के दावे को फिलहाल ईरानी प्रोपेगेंडा करार दिया है। इसराइल का कहना है कि उनके एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मलबे और मिसाइलें रिहायशी और अनैतिक इलाकों में गिरी हैं। यरूशलेम से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और वहां से धुएं के गुबार उड़ते हुए देखे गए हैं। इसराइल ने भले ही इस घटना को एक तरह से ईरानी प्रोपेगेंडा करार दिया हो, लेकिन आईआरजीसी ने सीधा दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय पर जो है वो निशाना साधा है और जो उनकी सबसे खतरनाक खैबर बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, उससे हमला किया है। देखना ये होगा कि युद्ध आगे किस ओर रुख करता है। फिलहाल इस घटना पर देखिए हमारी अगली खबर।